नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। 2 दिन पहले प्रोफेसर रितु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसपे उन्होंने जो सीमा समृद्धि कुशवाहा हैं, जो एडवोकेट हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थीं और दिल्ली प्रदेश की महासचिव थीं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में देश भर में गुबाल हुआ कि आखिरकार ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं जो जाकर के आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठ गए। उसको लेकर के प्रोफेसर रितु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने भी एक वीडियो चलाया था। तो देश भर के जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो हमें गरियाने लगे, गाली गुप्पड़ हमें देने लगे। प्रोफेसर रितु, अब तो पहले तो आप प्रोफेसर थे, फिर पकौड़े वाली हुई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो आप राजनीतिक मोड़ भी दे रहे हो, उसके चक्कर में हमें भी गालियां खाने को मिल रही हैं। कैसे देखते हो, क्या व्यक्तिगत तो कुछ है या फिर वास्तव में जो सीमा समृद्धि कुशवाहा उसने कुछ गलत किया है? You're very wrong here when you're addressing this कि अब पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं हम, या फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैडम सीमा कुशवाहा के लिए करी है। नो, लेट मी करेक्ट यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अन्याय बहुजन समाज के साथ हुआ है, जो हक अधिकार का हनन हमारी बहन मनीषा विकी के साथ हुआ है, मनीषा वाल्मीकि के साथ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको एड्रेस करने के लिए थी। हाल ही में मैंने आपको बताया, पहले भी वो केस हमारे पास आ रहा था, लेकिन जो एक जनरल नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि देखिए निर्भया का केस इन्होंने किया, ये किया, जबकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि रियलिटी हमें भी पता है कि निर्भया के केस में जो आर्ग्यूमेंट करने वाले वकील थे वो कोई और थे। तो हमें सारी रियलिटी हमें पता है। क्यों? वो एक दुख था, दर्द था कि जिस आज आप समाज का कोई काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने समाज का कोई हाईलाइटेड केस जिसने आपको झंझोर दिया, जिसने आपकी बच्ची को ऐसे जलाया केरोसिन डाल के कि उसके माँ बाप भी नहीं पहुंच पाए, पूरा इलीगल काम किया, पूरा देश उस चीज के साथ हो गया कि न्याय मिलना चाहिए। उसके घर पे उसके माँ बाप बेचारे एक कैद के अंदर जी रहे हैं। इतना आप अगर देखो हाथरस के घर में जाके, तो पुलिस का इतना ज़्यादा सीआरपीएफ का पूरा वो है सिक्योरिटी, विच इज़ गुड ऑल्सो कि सिक्योरिटी है, लेकिन उनका जीवन छिन गया उनसे, लाइफ थ्रेट पूरे परिवार को, सारी चीज़ें। लेकिन जब ऐसी चीज़, जहाँ पे मैं पर्सनली खुद गई हूँ, वहाँ पे हम सबकी उम्मीदें थी कि यहाँ पे इंसाफ होगा, एक वकील हो सकता है ये इसे इंसाफ दिलवाए, और प्राचा साहब से वो केस बहुत पहले ही किसी ने मिसलीड करके छीन कर इनको दे दिया था। अब हमें ये लगा बहुजन समाज की बच्ची हैं, अच्छा करेंगी, इंसाफ दिलवाएंगी। वो पेन मेरे दर्द के अंदर आया। आई डोंट नो सीमा कुशवाहा जी मच, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है, किया है, हाथरस का केस लेने के बाद वो सुना, और एक संवेदना, एक ह्यूमैनिटी के नाते मुझे वो उम्मीद थी कि ये न्याय दिलाएंगी या ये साथ रहेंगी। वकील वकालत कोई भी कोर्ट में जाके केस लड़े, लेकिन ये साथ रहेंगी, क्योंकि एक बहुजन समाज का चेहरा बन के वो आई थी, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन करी थी, तो एक हम सबके दिमाग में वो इंप्रेशन था। बट नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने उनको लेके स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट जो दिया दोबारा से रिवाइज करें, सुने कि इससे हमें ठगा गया है, ये ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है, या ऐसे लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी रहती है, जो ये लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको लाया जाता है, इन पे इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर बीजेपी के जो अपराधी, उस अपराधी जो यूपी में सरकार, पूरी योगी सरकार लगी है उनके परिवार को बचाने के लिए, जिसमें से 3 बरी हो चुके हैं, एक को 10 साल की जेल हुई, 4 अपराधियों में से। कैसे आपकी, मैं कह रही हूँ ना, हम शर्मिंदा, अभी भी उसके कातिल जिंदा हैं। आप सोच सकते हो निर्भया के कातिलों को अगर फांसी हुई तो क्या इनको नहीं होनी चाहिए थी? सिर्फ इसलिए दलित समाज की बच्ची है, दिल्ली कैंट की नांगल की बच्ची, कंटोनमेंट वाली, अभी तक उसका केस वहीं पे, वो भी प्राचा सर लड़ रहे हैं। किस तरीके से, हर तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए साजिश होती है। और जब अनफॉर्चुनेट स्थिति ये थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि वकील ही जब आपके साथ ना रहे, जब आपके वकील को ही खरीद लिया जाए, तो फिर आपके पास क्या बचा? आप इंसाफ कहाँ से लोगे? वकील पे और कानून पे ही तो विश्वास करते हो ना आप, जिसको सब कुछ बताते हो। तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि महमूद की नाराजगी नहीं, पहले सुनिए, महमूद प्राचा जी ने सिर्फ एक केस की हियरिंग करी अभी, उस केस की 1 हियरिंग, उसी केस के अंदर हमने बैकफुट पे लाया पुलिस प्रशासन को, और वो जो लोग बोल रहे थे कि घर इनका ये वाला घर दे दो तो हम दूसरा घर देंगे, वाह, विक्टिम के परिवार को आपने मार दिया, और सरकार कब से बार्गेनिंग करने लगी? महमूद प्राचा जी ने ऑर्डर में आपको पढ़ के भी सुना दूंगी, जो लाया है, वहां पे ये बोला है बहस में और ऑर्डर में कि घर उनको नोएडा में नहीं, दिल्ली में घर दिया जाए, और परिवार के एक एक आदमी को
एक एक को नहीं, एक एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए, ये ताकत होती है अगर आप ईमानदारी से केस लड़ते। चलिए इसके लिए तो बधाई आपको, लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा है, आपकी नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर के है कि सीमा कुशवाहा ने जो मनीषा वाल्मीकि का केस का उसको सही तरीके से नहीं लड़ा, या इस बात को लेकर के है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? दोनों दोनों, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली, अगर वो उनका पर्सनल मैटर आप करें, लेकिन इतना समाज से हाईलाइट होने के बाद, समाज का ये, समाज का वो, फिर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, फिर आपने अपने आप को हितैषी बताया, और आप टोटली जाकर उस केस को छोड़कर, और जब वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, यू कैन करेक्ट योर इंट्रोडक्शन ना। आपके इंट्रोडक्शन में सिर्फ निर्भया केस का और वो श्रद्धा वाले केस का जिक्र होता है, और हाथरस केस का जिक्र ही नहीं। आपको जो वो उस बनाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उस केस का जिक्र ही नहीं। एक नाराजगी ये, दूसरी नाराजगी ये कि आप उस विचारधारा में जा रहे हैं। हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंसाफ दिलवाएंगी, हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब लड़ाई लड़ी है, जैसे निर्भया के उनको आपने जो भी उसके अंदर छोटी मोटी भूमिका निभाई, आप यहाँ पे भी करेंगी, और आप जाकर उस विचारधारा के साथ मिल जाती हैं जो विचारधारा दलित आदिवासी बहुजनों के खिलाफ है। फिर आप में और उन 131 दलालों में जिनसे हमें खतरा है, जो हमारे लिए बोलते नहीं है, उनमें फर्क क्या रहा? तो एज ए वुमेन मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जिसके इशारे पर निर्भया को रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। बीजेपी वही पार्टी है जिनके चलते हुए हमें पहलवानों के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। बीजेपी वही पार्टी है जिनके चलते हुए डॉक्टर ऋतु जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रही है, उस प्रिंसिपल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो संघ से आती है। बीजेपी वही पार्टी है कि जब दिल्ली कंटोनमेंट की बच्ची, छोटी बच्ची को जिंदा समझ रहे हो, जिंदा जला दिया शमशान घाट के पुजारियों ने, और फिर भी आरोपियों को ये बचा रहे हैं। ये वैसी पार्टी है। आपने अभी उसका केस भी देखा होगा, संगम बिहार की बच्ची का। आपने एक और बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि माइनर बच्चों का नाम नहीं लेते पब्लिकली, उसका भी रेप केस किया। वो आरोपी ने रेप किया, जेल में गया, छूट के वापस आया, फिर वापस आया, फिर उस बच्ची का रेप किया। वो केस भी हमारे पास है। तो वहां पे जब संरक्षण दिया जाता है ऐसे अपराधियों को, जब आप बड़े से बड़ा अपराध करके आते हैं तो आपको क्लीन चिट दे दी जाती है, जब आप अंदर जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी की बहस है भाई साहब, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर राहुल जी कल को आप भी या कोई भी इंसान जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे आज एक बातचीत है, और अगर आप अपने विचारों के प्रति जो बाबा साहेब को नकारती है, जो सबसे ज्यादा दंगे SC ST के खिलाफ करवाती है, जो हमारे लोगों पे लाठी चला के सिस्टम से काटना, हर एक तरीके से जिसके मुंह में जुबान है उनको पर्चे देना, मुझ पे 8-9 FIR हैं इसके चलते। तो आप जब ये सारी चीजें करते हो और जब आप उसी के विचार में लिप्त हो जाते हो और आप फिर ये कहते हो कि मैं सोशल जस्टिस करूंगा या करूंगी, देन दैट इज अ हिपोक्रेसी, देन दैट इज रॉन्ग। सो आई एम अगेंस्ट दिस। मेरी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बहस बातचीत, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी अगर है, अगर मैं किसी स्टेप पे खड़ी हूं तो वो विचारों को लेके खड़ी हूं, क्योंकि मेरे विचार जो हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। यू कैन किल मी, you can put me behind bars, you can do anything, lodge FIRs on me, repetitive FIRs, but मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मैं विचारों के साथ समझौता करने वाली नहीं हूं। यू कैन नॉट, आप मेरे को दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता नहीं देख सकते। इसका मतलब मैं अपने समाज के साथ समझौता कर रही हूँ ना, अगर मैं उस पार्टी में जा रही हूँ। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर सीमा कुशवाहा ने ढिलाई के साथ में मनीषा वाल्मीकि का केस लड़ा ताकि ठाकुरों को वहां पर जो है कहीं ना कहीं जेल से वो बाहर रहे, तीन लोग बरी हो गए, तो उसके बदले में उसके इनाम के स्वरूप में उनको बीजेपी में कुछ बड़े मिलने की संभावना है? एकदम ऐसा ही हुआ है कि उनसे ऐसा चीजें करवाई गई हैं। आई डोंट नो अंडर विच प्रेशर उनको ये चीजें करने के लिए मजबूर किया गया कि आप करें। हो सकता है हमारे लोगों की मजबूरी भी बहुत हो जाती है, डरा धमका दिया जाता है। आई डोंट नो किस प्रेशर के अंदर ये किया, क्योंकि वो आरोपी छूटे, केस बर्बाद हुआ, और ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास सुनने को आई, ये आई कि बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हमने सुनी है कि लड़की का ही कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि दलित समाज के जब बच्चे हम जैसे ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ नहीं होता, हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करता है। लड़की अच्छी नहीं है, अरे कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, खराबी लड़की में ही थी, रेप कोई करेगा वो ठीक है, लेकिन हम भैया तू बाहर मत जाना, बदनामी हो जाएगी, तू खराब है, अरे इसी लड़की का चक्कर था, घर पे टिकती ही नहीं थी, बड़ा फैशन करती थी। दिस इज व्हाट वी आर बीइंग हर्ड, अभी से नहीं, सिंस एजेस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेलिबरेटली केस कमजोर कर रहे हो, इधर देयर इज अ immense number of pressure on you, आपके ऊपर प्रेशर है जिस प्रेशर को आप ले नहीं पाए और आपको समझौता करना पड़ा, और आपके पर्सनल स्वार्थ है, उसका व्यक्तिगत वो है, वो जानती है। चलिए, तो आप जो है प्रोफेसर रितु हैं, और प्रोफेसर रितु ने जिस प्रकार से सीमा कुशवाहा
को लेकर के अपना बयान दिया और वो तय हो गया है कि वो उनका व्यक्तिगत नहीं, समाज की लड़ाई है और समाज की लड़ाई को, समाज का दर्द है, समाज की लड़ाई और समाज के दर्द को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।